प्यार तूने क्या किया, ये प्यार तूने क्या किया, एक ही लम्हे में। सीएस की आईपीएल 2025 से निकल चुका है, धोनी की टीम निकल चुकी है। अभी तो आधा आईपीएल पड़ा था, फिर भी निकल गया। उसके अलावा पीएसएल के अंदर फाइनली दो टाकरे की कमजोर टीमों ने थ्रिलर बना दिया। ये सारा मसला होता है जो अक्सर हम बात कर रहे होते हैं कि भाई अच्छे क्रिकेट का ये मतलब नहीं है कि टीमें बड़ी तगड़ी हैं, इसका ये भी मतलब है कि दोनों टीमें ही बड़ी थर्ड क्लास। थ्रिलर हो गया कराची और क्वेटा की बकवास टीमों के बीच में, और क्या कुछ हुआ इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलो सबसे पहले तो बात करेंगे जर्नलिस्ट का जो सवाल था रूफी के साथ। खूबसूरत जर्नलिस्ट, खूबसूरत सवाल। हमेशा की तरह हमने उनके बारे में बात की है। किसी एक जबरदस्त जर्नलिस्ट ने सवाल किया रूफी से कि आप आउट की एलबीडब्ल्यू की अपील इतनी ऊंची क्यों करते हैं। उसके ऊपर रूफी ने कहा कि मैं आज के बाद आराम से अपीलें नहीं, वो ईमेल किया करे अंपायर को। बॉल जब टांग के ऊपर लग जाए तो रूफी फिर ईमेल मेरा ख्याल में कर लिया करे अंपायर को, भाई तू जर्नलिस्ट है कि तू कोमे में है जो किसी की ऊंची अपील सुन के तू, बल्कि वो ग्राउंड के बीच में अपीलें कर रहे हैं, तुझे क्या तकलीफ हो रही है। हर चीज के अंदर हमारा स्टैंडर्ड नालायकी है दोस्तों। हमारे मुल्क का मसला नालायकी है। भाई अगला 150 की स्पीड के ऊपर बॉलिंग करा रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हुआ होता है, हम यही तड़प रहे होते हैं कि कोई एग्रेशन नजर आनी चाहिए। फास्ट बॉलर्स की एग्रेशन कहाँ जा रही है। एक मासूम प्लेयर है जिसकी एग्रेशन निकल रही होती है पूरी हमारी टीम के अंदर से, उससे भी इस चीज के ऊपर गिला हो रहा है कि तू इतनी चीख चीख की अपीलें क्यों कर। भाई साहब इनके कान में आके ना अर्जी दिया करें, डिस्कस किया करें, अंपायर को डिनर पे बुलाया करें, वहां पर जाके दोनों आपस में बात करें कि आपका उस बॉल के बारे में क्या ख्याल, मिसिंग लेग थी कि हाइट का मसला था, क्या मसला था। फिर दोनों वापस आए रक्शे में बैठ के, और तब तक पूरी टीम जो है बैठी भी रहे कि यार वो डिनर पे लेके गया आउट की अपील डिस्कस कर। थर्ड क्लास हमारे सवाल, थर्ड क्लास हमारी सोच, और वो कायम ही रहेगी। खैर क्वेटा और कराची का मैच हुआ, जैसे पहले भी बहुत दफा हम बात कर चुके हैं कि जब दो टाकरे की टीमें कर रही हैं, हम अक्सर का समझते हैं कि यार बड़ा जबरदस्त जो है वो लीग मैचेस हो रहे हैं, बहुत ही मजेदार और बड़ा टफ कंपटीशन। टफ कंपटीशन का ये मतलब नहीं कि अच्छा कंपटीशन भी हो रहा है। घटिया टीमें जब आपस में खेल रही होती है, घटिया क्रिकेट हो रही होती है, वो भी बड़ा थ्रिलिंग हो जाता है, वो भी बड़ा एक्साइटिंग हो जाता है। दोनों टीमें जब हारने की कोशिश कर रहे हो ना, वो भी मजे का हो जाता है। दोनों टीमें या जीतने की कोशिश कर रही अपनी तरफ से, वो जीतने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों टीमें जब हार नहीं हो तब भी बड़ा थ्रिलिंग हो जाता है। ऐसा ही कोई मैच हुआ है कराची का और क्वेटा का। आई डोंट नो कि क्वेटा किस तरह हारा है। 81 रन के ऊपर मेरे ख्याल में कोई एक आउट था, पीछे 50 बॉलों के ऊपर। ये बिल्कुल राजस्थान रॉयल की तरह ना, कुछ जरूर इसकी भी इंक्वायरी करो विचों विच क्या चल रहा है, क्योंकि रन बॉल करना था इन्होंने, पता ही 50 बॉलों के ऊपर 50 रन करने थे और करीब भी नहीं आए। एंड तक आखिरी ओवर में मैच ओवर हुआ था भाई। कराची की 8 विकेट्स हाथ के अंदर हैं, 50 बॉलों के ऊपर 50 रन बनाने, और फिर भी नहीं बना सके। तो बड़ा मजा आया। अबरार ने खैर बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई, मेरे ख्याल में 4 ओवर में कोई 13-1 रन दिए। इतने तो हमारे स्पीडस्टर जो हैं वो 4 बॉलों पे दे देते हैं अपने पहले ओवर की। लेकिन बात करनी पड़ेगी मेरे फेवरेट शान मसूद के बारे में, जिन्होंने 9 रन बनाए हैं पूरी 17,000 बॉलों के ऊपर। 17 बॉल्स के ऊपर मेरे दोस्त ने 999 रन बना दिए, यानी 9 रन की खूबसूरत पारी खेली है मेरे दोस्त। तुम क्या कर रहे हो, तुम करना क्या चाह रहे हो, पहले तो मुझे ये बताओ। ये क्या बिल्डअप हो रहा था, ऐसी कौन सी पिच के अंदर से सांप न्योले तेंदुए निकल आए थे जिसकी वजह से ऐसी इनिंग्स खेलने की मजबूरी हुई थी। भाई तू रिटायर्ड हर्ट हो जा, तू अपने हाथ पे खुद काट ले, जिस तरह हीरोइन ची काट रहे होते ना, उस तरह काट के तू निकल जा भाई, कि मुझे माफ करो मैंने निकल। बहुत ही घटिया और थर्ड क्लास इनिंग्स खेली ये लीग के अंदर आके। हम इनके लिए डिबेट करते हैं कि इनको कप्तान बना दिया जाए। आउट हो जाए तो लड़ रहे होते कि मैं आउट तो हुआ ही नहीं, हमेशा लड़ रहे होते कि मैं आउट तो हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये कौन सा हसन अली डाउनलोड हो गया भाई, ये क्या हो रहा है, हसन अली को क्या हो चुका, बिल्कुल पागल हुआ भाई। फिर जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देके गए हैं। मैं तो कहता हूँ डालो भाई डालो, जो इस वक्त आपके स्पीडस्टर्स जो हैं, जो कि मासूम सेल्फ प्रोक्लेम्ड ऑलराउंडर हैं। मैं पाकिस्तान का एस प्रीमियर बॉलर, वैसे आपस की बात है, ये जो स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं ना, ये उनका कमाल होता है। वो इनसे ये लिखवा देते हैं, फिर कहते हैं यही बोलें, उधर जाके कुछ भी आप बोल रहे हो कहते हैं अच्छा ठीक है वो हो गया, एक दफा ये भी बोल दें, आखिर में ये भी बुलवा देते हैं, एंड में यही चलना होता। अक्सर औकात वो लोग होते हैं जो क्रिकेट देखते ही नहीं है, उनको करंट अफेयर्स ही नहीं पता कि क्या चल रहे हैं, दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं, कौन से बॉलर्स हैं जो कि टॉप पे हैं, और वो भी क्या कहते हैं अपने बारे में, वो भी कितने हम्बल होते हैं। तो इन मासूमों को इस तरह मिल जाते हैं, पैसे मिल रहे होते हैं इनको, वैसी कैमरे के सामने आके बंदा, कितने सारी की सारी टीम एक तरफ है और आप जो है वो अकेले बैठे होते हैं, आप ये तो नहीं कहेंगे ना मैं ये नहीं कर, तो बोलना पड़ता है। मेरे दोस्त शीनू ने भी इसीलिए बोली थी कि मैं पाकिस्तान का प्रीमियम तरीन, दुनिया का फास्टेस्ट तरीन, सबसे खूबसूरत 6 पैक्स ऐब वाला, वर्ल्ड्स बेस्ट डैडी हूँ।
ये सब चीज़ें उससे बुलवाई गई थी, तो वो बोल गया और हमको वापस उसके ऊपर ताने तो मत दो ना यार। खैर जो भी हो भाई, हसन अली वापस आ चुका है, हसन अली का शराब उतर चुका है, इसने दिया हुआ था बॉबी को शराब, वो भी उतर गया है, और अपने ऊपर जो इसने शराब लगाया हुआ था वो भी उतर गया है। हसन अली इज कमिंग बैक इन योर नेशनल साइड, स्क्रीनशॉट ले लो। वही घटिया हरकतें जो हमारी नेशनल टीम में भी हो रही होती हैं। हसन नवाज जो कि ओपनर की पोजीशन के ऊपर पाए गए थे, वो अब नीचे आ रहे हैं, कोई पता नहीं लोअर मिडल ऑर्डर के बैटर बन चुके हैं। एक टीम के अंदर 9000 ओपनर डाले हुए हैं और फिर उसके बाद समझ नहीं आ रही होती कि इनमें से खिलाना किसको है। केन विलियमसन उधर अपनी आईपीएल में नौकरी पूरी करके इधर आया कि मुझे यहाँ पर जो है बड़ी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगी, मुझे कंधों पे उठाकर बल्ले का पूरा ना वो हिसार बना के उसके नीचे से इसको गुजारेंगे। उस मासूम की टीम में ही नहीं जगह बन रही, उसको बाहर रखा हुआ है। रख लो भाई, ताकि कोई नजर ही आ जाए, कोई बड़े बड़े नाम नजर आ रहे हो, बंदा क्या चलो यार हम फैंस हैं। जिस तरह वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के पुराने फैंस हैं ना, वो माइकल ओवन, शॉन माइकल्स, अंडरटेकर वगैरह जो है, उनकी लेगेसी के चक्कर में हम जैसे लोग तो देख लेते हैं कि यार हम बचपन में इनको देखा करते थे। ख्वाजा नाफी जो कि पिछले पीएसएल की फाइंड थी, उसकी इस पीएसएल के अंदर जगह ही नहीं बन रही है भाई, क्योंकि सऊद शकील ओपन करें। क्या लॉजिक चल रही है? क्या इनको कोई पीसीबी में कोई बंदा है जो इनको कहे कि भाई हमें टीम के लिए भी बंदे चाहिए, कम से कम इनको पोजीशनों के ऊपर करें। आपके जो रईस है हमारे, जो थोड़े बहुत मिडल के थे, वो भी अब ओपन कर रहे हैं, क्योंकि वो कप्तान बन गए और उनको भी पता है कि बॉल नहीं होती है, ताज़ा होती है, फील्डर ऊपर होते हैं, हल्की सी भी उठाएंगे तो चौका मिल जाएगा, नीचे से आके हम वो कर नहीं सकते। तो हर कोई इजी वे करने के लिए सारे के सारे टॉप ऑर्डर में घुसे हुए हैं, जो टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं उनको नीचे किया हुआ है, क्योंकि वो यंग लड़के। खैर भी जो रन्स बनाए हैं वो मेरे दोस्त फहीम राणे ने बनाए, कम बैक करके सारा का सारा जो है वो स्कोर बना के ले गया था, और गेम जो है वो क्वेटा के लोग जीत चुके हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद हो। उसके अलावा सीएसके का मैच हुआ है, धोनी मेरे दोस्त का मैच हुआ है। सीएसके अब ऑफिशियली आउट हो चुकी है आईपीएल के अंदर से। 2023 में धोनी की टीम जीत गई थी आईपीएल, उसको तभी रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए था। अब वो क्या कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आई। इस तरह एंड होगा, इतना ही थर्ड क्लास कैंपेन रही है इस दफा सीएसके की, बिल्कुल ही वन साइडेड हारते रहे हैं। कुछ समझ नहीं आई क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह खेल रहे हैं, क्या प्लानिंग के साथ आ रहे हैं। 13वें नंबर के ऊपर बैटिंग करने के लिए आ रहा है भाई, लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया कि अगर आप 13वें नंबर के ऊपर बैटिंग कर रहे हैं तो आपकी इस टीम में जगह ही नहीं बनती है भाई। और सही सवाल है, आप कौन सी पोजीशन पे खेल रहे हैं फिर अगर 13वें नंबर पे आना है। खैर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग एंड था। फैंस खुश थे, वो बस इसी के ऊपर शुरू से खुशियां मना रहे थे कि दुनिया की सबसे बड़ी फैन आर्मी है। वो अभी भी वही खुशियां मनाते रहेंगे कि हम दुनिया के सबसे बड़े आर्मी हैं। वो अंबाती रेणु है कि कौन, वो जो कमेंटेटर हैं जिनके मेरे ख्याल में धंधा ही सिर्फ चल रहा है धोनी की तारीफें कर करके, उनसे पूछ लो, वो जरूर कोमा में गए होंगे। खैर बहुत दुखी बात है, जो भी हो सनराइजर्स जीत गई। काव्या की टीम थी, उसने तो जीतना ही था। मेरे ख्याल में अगला मैच इनका आरसीबी के साथ है, तो मोस्ट प्रोबेबली आरसीबी से हार के ऑफिशियली क्या अभी भी आउट ही हैं। कहाँ आते हैं प्लेऑफ्स के अंदर, सबसे नीचे ही हैं पॉइंट्स टेबल में। खैर आई होप कि जाते जाते किसी अच्छे एंड के ऊपर कोई 50 शिफ्टियाँ मार ले मेरा दोस्त धोनी, क्योंकि इस किस्म का एंड मैं नहीं चाहूँगा कि धोनी का हो। खैर आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को छू लो, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक के बटन को छू लो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मत करो, कोई मसला नहीं है। तुम्हारे जरूर कोई पर्सनल इश्यूज हैं तभी तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और मैं यहाँ पर किसी की भी पर्सनल ओपिनियन चेंज करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। जो समझता है समझता। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।